नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत काल के उस समय में जहां पर वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल का अभूतपूर्व संगम था। आज हम बात करेंगे महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने अद्वितीय साहस और शक्ति से इतिहास को आकार दिया। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हमारी इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन से। अर्जुन का नाम सुनते ही हमें एक विशाल धनुष याद आता है, एक महान क्रांतिकारी योद्धा का चित्र याद आता है। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में न सिर्फ अपनी धनुर्विद्या से शत्रुओं को पराजित किया, बल्कि उनके पास दिव्य अस्त्रों की एक विशाल शक्ति थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया था। वह उसे युद्ध में विजय दिलाने के लिए निर्णायक साबित हुआ। उनका युद्ध कौशल, उनका संयम और उनके निशाने की सटीकता उन्हें महाभारत का सबसे महान धनुर्धर बनाती है। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह की। उनके बारे में कहना होगा कि वह कभी नहीं हारते थे। भीष्म पितामह न सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके भीतर एक गहरी रणनीतिक समझ और धर्म की स्पष्ट समझ थी। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा ने उनका जीवन एक मिसाल बना दिया। वह युद्ध में अपनी वीरता और शक्तिशाली अस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास जो अपार शक्ति और कौशल था, उसने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अमर योद्धा बना दिया था। अब हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिनकी कहानी महाभारत के युद्ध से भी अधिक दिलचस्प है। वह एक महान धनुर्धर और नायक थे, लेकिन उनका जीवन ही एक महान कष्ट था। कर्ण ने कभी भी अपनी पहचान को अपने जन्म से जोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने कौशल और वीरता से दुनिया को दिखाया कि वह किसी से कम नहीं है। कर्ण ने अपने जीवन में कई महाशक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल किया, जिनमें 12वीं शक्ति सबसे प्रसिद्ध था। उनका समर्पण और संघर्ष आज भी प्रेरणा देते हैं। महाभारत में कौरवों का प्रमुख योद्धा दुर्योधन भी एक शक्तिशाली योद्धा थे। उनका साहस, युद्ध की रणनीति और निडरता उनके एक प्रभावशाली नेता बनाती है। दुर्योधन न सिर्फ एक महान सेनापति थे, बल्कि उनकी रणनीतिक सोच ने उन्हें युद्ध में कई महत्वपूर्ण लाभ दिलाए। उन्होंने अपनी शक्ति से कई बार पांडवों को मुश्किल में डाला, विशेषकर भीम ने उनकी लड़ाई जिसमें दुर्योधन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, वह युद्ध के सबसे रोचक क्षणों में से एक था। अब हम बात करेंगे महाभारत के सबसे महान और सर्वशक्तिशाली योद्धा की, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण न केवल एक दिव्य मार्गदर्शक थे, बल्कि युद्ध में उनके दिए गए उपदेश और रणनीतियां युद्ध का रुख बदलने में सक्षम थी। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था, जो न सिर्फ उस समय बल्कि हर युग में मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनका दिव्य जीवन और रणनीति ने पांडवों को विजय दिलाई और उनकी शक्ति ने महाभारत को नई दिशा दी। अब हम बात करते हैं पांडवों के मझले भाई भीम की। उनकी शक्ति का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने महल में दुर्योधन और कर्ण से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। महाभारत का एक अहम पल था जब द्रौपदी का अपमान हुआ। भीम ने इस अपमान का बदला लेने के लिए संकल्प लिया और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनकी शक्ति और साहस का कोई मुकाबला नहीं था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा। इन योद्धाओं की वीरता और शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा योद्धा सबसे शक्तिशाली लगता है। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं नई रोचक कहानी के साथ और भारत के इतिहास के साथ।